आज हम लोग आए उस जमीन पर जिस जमीन पर आमदार जितेंद्र आवाड ने कहा था आकर कि मेरे मरने तक ये प्लेग्राउंड मिल गया है बच्चों को खेलने के लिए। तो क्या उसकी हालात है, बच्चे देखिए और ये जगह देखिए, ये बिल्कुल मुमरा प्रभाग समिति के सामने है। और इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार भाई से। हनीफ भाई, क्या अपडेट देंगे कि क्या इसका करंट अपडेट है, क्या मामला है कि मुमरा के बच्चों को प्लेग्राउंड दिया ही नहीं जाता है? आज सालों से, आज लगभग 20 साल हो गए, एक भी बच्चों के लिए शहर में प्लेग्राउंड नहीं है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके ताल्लुक से बहुत अच्छी बात लोगों तक बताना चाहता हूँ। लोग इसके ऊपर गौर करें। सबको याद होगा कि जितेंद्र आवाड साहब इस ज़मीन पे आए थे और ये ज़मीन ठीक मुमरा प्रभाग समिति के कार्यालय के सामने है। नाइस वर्ल्ड जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है और एमएमएलए की जो बिल्डिंग है बिल्कुल उसको लग के ही ये ज़मीन है। और ये ज़मीन के ऊपर आरजी का रिजर्वेशन है। आरजी बोले तो क्या है? आरजी के अंदर 3 चीजें आती है। एक तो खेल का मैदान मिलता है, एक गार्डन मिलता है और एक मनोरंजन के लिए मैदान मिलता है, जिसमें नाना नानी पार्क और दूसरी जो खेल कूद के लिए सुविधाएं होती है और तफरी के लिए जो सुविधाएं होती है वो सारी चीजें आरजी के अंदर आती है। तो आरजी के अंदर ये जब जमीन रिजर्वेशन महानगर पालिका की तरफ से मुमरा कौसा के लोगों के लिए थी, तो ये ज़मीन के ऊपर जितेंद्र आवाड साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने तक यहाँ पे आप खेल सकते हो, अब इससे यहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता। तो मेरा जितेंद्र आवाड साहब से यही क्वेश्चन है कि आपने ही पोस्ट ऑफिस की ज़मीन पे एमएलए के इलेक्शन के वक्त आपने जाके बोला था कि आप मुमरा की कोई भी रिजर्वेशन ज़मीन नहीं जा सकते। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक तरफ आप ऐसा बोलते हो और दूसरी तरफ बताते हो कि ये जमीन आपको प्लेग्राउंड के लिए मिल चुकी है, आप हमेशा खेल सकते हो इसके ऊपर, अब इसके अंदर से इसके इधर से आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 2024 में महानगर पालिका नोटिफिकेशन निकालती है डीपी प्लान चेंज करने का, और उस डीपी प्लान चेंज करने के वक्त जगह मालिक जो है रिजर्वेशन हटाने के लिए गुजारिश करता है। ये जमीन का जो मालिक है मौजे सोनखार, सर्वे नंबर है 55 56 57 59 61, ये जमीन के ये सर्वे नंबर है। अब ये जमीन पे से जब रिजर्वेशन हटाने की वो मांग करता है तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जितेंद्र आवाड साहब और यहाँ के दूसरे जो नेता है उन्होंने कभी ये रिजर्वेशन हमारे लिए रहवे और उसका ऑब्जेक्शन जो है वो खारिज हो जाए, इसके लिए कभी काम नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुमरा कौसा के लोगों के हक का जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके से खत्म करने का काम किया गया है। अब आपको बता दूं कि 2025 में जब ये रिजर्वेशन हटाने के लिए मांग की गई जमीन मालिक की तरफ से, तो ये जमीन पे से रिजर्वेशन हटाने का महानगर पालिका के विकास नियोजन समिति ने इसका काम किया। तो इसके तहत हमने ये रिजर्वेशन कायम रखने के लिए महाराष्ट्र शासन को 350 एप्लीकेशन मुमरा कौसा की जनता की तरफ से दी, ताकि मुमरा कौसा की जनता को एक अच्छा गार्डन और एक अच्छा प्लेग्राउंड मिल जाए। हनीफ भाई, ये जो आपने कहा कि 350 अर्जी आपने प्लेग्राउंड के ताल्लुक से शहर के बच्चों के लिए, शहर की भलाई के लिए दी, जो कि आज तक एक भी प्लेग्राउंड नहीं है जी। तो ये अर्जी आपने कहाँ दी थी? ये हमने महाराष्ट्र शासन के 6 विभाग में दी है। महाराष्ट्र शासन के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन सचिव और इसके अलावा अल्पसंख्यक, ये 6 विभाग के अंदर हमने इसकी अर्जियां दी, ताकि महाराष्ट्र शासन ये इस बात पे संज्ञान लेवे कि मुमरा कौसा की जो जनता है वो रिजर्वेशन के लिए कितना जूझ रही है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और वाकई सही देखा जाए तो महानगर पालिका का जो 1999 का डीपी प्लान है उसको आप देखोगे तो आज तक के मुमरा वालों और कौसा वालों को, ये 2 विभाग वालों को 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। 50,000 की आबादी के ऊपर एक गार्डन होना चाहिए, तो मिनिमम 10 लाख की भी आबादी अगर आप पकड़ोगे तो आप समझ लो यहाँ पे कितने गार्डन होना चाहिए छोटे छोटे, और उसके ऊपर कितने बड़े गार्डन होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारी मुसलसल मेहनत चालू है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने सिर्फ वोट लेने का काम किया, कभी इनका हक दिलाने का काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए। अब इसके ऊपर हमारा मजीद काम चालू है। महाराष्ट्र शासन को हमने ये सारी चीजों को पूरे सबूत के साथ बताया है। इंशाअल्लाह ताला ये जमीन के ऊपर जो है वो गार्डन, प्लेग्राउंड की जो सुविधा है वो मुमरा वालों को मिलेगी। हनीफ भाई, अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया है ये रिजर्वेशन का? ये रिजर्वेशन का एरिया आप समझ लो ये 5 एकड़ के करीब होता है। हाँ। और उसमें एआर पॉलिसी के अंदर
आरजी के रिजर्वेशन में 30% की जमीन सिर्फ जमीन मालक को दी जाती है, बाकी 70% जो है वो मुआवजा देके महानगर पालिका प्रशासन ये जमीन लेता है लोगों की सुविधा देने के लिए। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, मुमरा विभाग के अंदर महानगर पालिका की स्थापना होने से लेके 1985 में महानगर पालिका की स्थापना हुई, 85 से लेके 2026 तक महानगर पालिका की तरफ से मुमरा प्रभाग के अंदर, मुमरा विभाग की बात कर रहा हूँ जी, मुमरा विभाग में एक भी छोटा गार्डन नहीं दिया गया। उसके बाद आप आ जाओ कौसा विभाग में, कौसा विभाग में भी जो है वो 1985 से लेके 2026 तक के सिर्फ महानगर पालिका माहिती में बता रही है कि हमने कौसा विभाग में सिर्फ 2 गार्डन दिए। एक गार्डन जो है वो आइडियल मार्केट के पास है और दूसरा गार्डन जो है वो तालाब की तरफ है। तो ये 2 छोटे गार्डन है, जबकि आबादी के लिहाज से जितने गार्डन हमको मिलना चाहिए तो गए, आज समझ लो 41 साल हो गए, ये सारी सुविधाओं से हमको मरहूम रखा गया। तो अभी हमारी महाराष्ट्र शासन से यही मांग है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जमीन है, खाली है, अब वो जमीन के ऊपर हमारा जो हक बनता है रिजर्वेशन का वो हमको मिलना चाहिए। सही बात है। हनीफ भाई, ये जो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है, ये सर्वे नंबर जो आपने बताया, जो नाइस वर्ल्ड, MM वैली और एग्जैक्ट मुमरा प्रभाग समिति के सामने है, और बहुत ही इस शहर की बदहाली का, यहाँ के नेताओं ने जो हाल किया है शहर का, शहर के लोगों का। मुमरा प्रभाग समिति सामने है, उसके सामने ही रिजर्वेशन है, लेकिन मुमरा प्रभाग समिति यहाँ पर कुछ नहीं करती है, ना हैंडओवर लेती है, ना इसको बच्चों को प्लेग्राउंड बनाकर देती है। ये प्लेग्राउंड आता किधर है? क्योंकि कैसा है कि एक मुमरा प्रभाग समिति और एक कौसा है, 2 अलग जगह, तो 2 ग्राउंड तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये कौसा में आता है या मुमरा में आता है, और मुमरा वालों के लिए कहाँ है, फिर कौसा वालों के लिए कहाँ है? नहीं, दरअसल जमीन के सर्वे नंबर के हिसाब से विभाग देखा जाएगा तो ये मौजे सोनखार का विभाग आता है। अब तुमने जो पूछा उसका जवाब ये है कि मुमरा विभाग अलग होता है, कौसा विभाग अलग होता है, और ये सारे विभाग जो है सर्वे नंबर की जमीन के हिसाब से उसका विभाजन होता है। अब ये विभाजन जो विभाग के लिए होता है वो हिसाब से वो विभाग के लिए जनता की सहूलत के लिए जो सारे रिजर्वेशन है वो उनको मिलना चाहिए। अब ये जो जमीन पे हम खड़े हैं ये मौजे सोनखार में आती है, लेकिन आता है कौसा का ये एरिया, तो ये एक अलग विभाग की जमीन है। ये कौसा के लिए, कौसा के लोगों के लिए प्लेग्राउंड है, कौसा दीवा सारे लोगों के लिए ये काम आने तो मुमरा वालों के लिए भी एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। हाँ, मुमरा वालों के लिए भी एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। अब तुमने रिजर्वेशन डाल दिए प्लेग्राउंड के, स्कूल के, गार्डन के, डिस्पेंसरी के, कॉलेज के, मार्केट के, लेकिन वो जमीन लेने का महानगर पालिका ने आज तक काम नहीं की। और हंसी तो इस बात पे आती है कि महानगर पालिका ने महाराष्ट्र शासन को 2025 के बाद का डीपी प्लान पास करने के लिए, अंतिम मंजूरी के लिए जो प्लान भेजी है, उसमें जो उन्होंने आने वाले 20 साल में, मतलब 2026 से लेकर 2046 तक आने वाले 20 साल में जो रिजर्वेशन डेवलप करने के लिए प्लान भेजी है और जो लिस्ट भेजी है, तो शर्म की बात यह आती है कि 90% उन जमीनों के ऊपर ऑलरेडी 25 साल पहले ही इंक्रोचमेंट हो चुका है। बोलो कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है और कितनी बड़ी शर्म की बात है कि इंक्रोचमेंट जमीन का आप डेवलपमेंट प्लान के अंदर रिजर्वेशन डेवलप करने के लिए शासन की मंजूरी मांग रहे हो, जबकि वो होने वाला ही नहीं है, और जो खाली जमीन है उसके ऊपर आप रिजर्वेशन हटा रहे। ये तो एक तरफ से देखा जाए तो मुमरा कौसा की आवाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है, उनको उनके हक से महरूम किया जा रहा है। हनीफ भाई, कलवा में प्लेग्राउंड दे दिया गया है जी, अच्छे प्लेग्राउंड से, बच्चे भी अच्छे से खेल रहे, कर रहे हैं, बराबर। और कलवा में निधि आती है, मुमरा में निधि नहीं आती है, बोला एक ही जाता है हमारे पास निधि नहीं है। आप यहाँ के आमदार जो महाराष्ट्र और सेंटर में सरकार में रहे, यहाँ के वोटों से, और 2 बार मंत्री रहे, और अभी भी आमदार है, और विरोधी पक्ष नेता उनका है, उनके नगर सेवक है, और यहाँ के जो नगर सेवक है, ऑपोजिशन के जो नगर सेवक है, जो मुमरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुमरा कौसा को टीएमसी में, तो आमदार, विरोधी पक्ष नेता, इन तमाम नगर सेवकों से क्या अपील करोगे? भाई, मैं इन सब लोगों से यही अपील करूंगा कि मुमरा वालों की जो हक की जमीन है, जो हक के रिजर्वेशन है, वो उनको दिलाने के लिए आवाज उठाए महासभा से लेके महाराष्ट्र शासन तक, ताकि मुमरा वालों को जो है एक तरीके से अन्याय करके उनके ऊपर उनकी रिजर्वेशनों की जमीनों का जो बंदरबांट किया जा रहा है वो ना हो। हनीफ भाई, लास्ट में जो आज पूरे देश में माहौल है और सरकार भी झुकती हुई नजर आई, जो सरकार कभी इस्तीफा नहीं देती थी, झुकती नहीं थी, FIR नहीं होते थे, जो जेंजी जागा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुमरा का जेंजी जो देखा जा रहा है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी शहर के मुद्दे नहीं उठाता है। तो एटलीस्ट जो सोशल मीडिया पर जेंजी है,
आप एक तो जेंजी को क्या अपील करोगे मुद्दों के लिए सड़कों पर आने के लिए, और दूसरा कम से कम ऐसे जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करके सोशल मीडिया पर जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इल्म को इस्तेमाल करके आमदार और अपने नगर सेवकों से मांग की जाए, इनके लिए क्या बोलोगे जेंजी के लिए? भाई जेंजी के लिए मेरी ये गुजारिश है, ये अपील है उन लोगों से कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी उनको उतरना होगा, ग्राउंड लेवल पे भी उनको अपने नेताओं को पकड़ना होगा, जोड़ना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिविटीज बड़े पैमाने पे होएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के अंदर और कौसा के अंदर ये दोनों विभाग में जो है यहाँ की आवाम को उनका हक मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार भाई, आज आए थे उस जमीन पर, उस प्लेग्राउंड पर जहां बच्चे और जरूरतमंदों का हक है, जिस पर आमदार जितेंद्र आवाड साहब ने कहा था कि ये जो प्लेग्राउंड है मैंने दे दिया है गेट को, ये जो गेट है लात मारी गई थी, तोड़ा गया था और मेरे मरने तक ये प्लेग्राउंड है, खेलो अभी कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए क्या हालात है आज। इसी सिलसिले में आज हनीफ भाई से सब बात हुई, ये इसका लोकेशन है, ये पूरा एरिया है। तो जेंजी से जैसा हनीफ भाई ने अपील की, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जेंजी आप जरूर कमेंट करें, अपनी राय दें, और जेंजी से रिक्वेस्ट है अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे तो आप खुद वीडियो बनाएं और अपने शहर के मुद्दों के लिए, शहर की मांग के लिए आवाज उठाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।